वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने मैथ में 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक कर लिया था, ठीक है ना। तो सेकेंड तक कर लिया था का मतलब क्या है कि हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो पढ़ रहे थे इन टू वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करने के सारे तरीके लगभग अब हम सीख चुके हैं। ग्राफिकल मेथड तो ठीक है, वो हो गई। उसके बाद अलजेब्रिक के 3 पार्ट, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक हम कर चुके थे। 2 का एक मैंने आपको बताया था, सेकंड मैंने कहा था आप खुद से ट्राई कर लेंगे और एकदम वैसा ही है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड का जो आपका एक ही सवाल दिया है, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। इसको आपको 2 अलग अलग मेथड से निकालना है, सॉल्व करना है। पहला मेथड क्या लेना है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना है, और दूसरा क्या लेना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेना है। और देखिए कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है ना। आप लोग दोनों मेथड जानते हैं और इसको इजीली कर लेंगे, सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 4 में आते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आपके आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपको देखना है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। पहले तो आपको ये चेक करना है, ठीक है। और अगर करता है तो अब आप फ्री हैं इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड से, है ना। आपका मन है तो आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करो, आपका मन है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, एलिमिनेशन यूज़ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, वॉट एवर मेथड यू वांट यू कैन यूज़, ठीक है। अब आपकी सूटेबिलिटी के ऊपर है कि आपको अच्छी कौन सी लगती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो हम फटाफट से वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम का फंडा यही है, इसमें जो प्रॉब्लम है या जो भी अपने को करना है, क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के हमको इक्वेशन रेडी करने हैं, और एक बार इक्वेशन बन गया उसके बाद सॉल्यूशन तो फिर अपने ऊपर है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. Okay, when student A takes food for 20 days, she has to pay 1,000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो एक हॉस्टल है, ये सवाल इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं दूसरे रूप में, लाइब्रेरी वाला एक सवाल हमने किया था, है ना। तो एक हॉस्टल है, हॉस्टल में अगर रहने जाएगा कोई तो ऑब्वियस है कि चार्ज पे करना होगा। तो उस हॉस्टल में एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा आपका जो खाने का चार्ज है वो पर डे के हिसाब से, जितने दिन खाना खाएंगे उतने दिन का आपको चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो टोटल जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट होगा? फिक्स चार्ज प्लस पर डे चार्ज। सेम सवाल हम लोगों ने किया हुआ है ना। तो चलिए हमने इसको क्या ले लिया कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज, है ना। फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया और पर डे चार्ज को क्या मान लिया? पर डे चार्ज इक्वल टू y मान लिया। अब कैलकुलेशन कैसे होगा भाई? ये x तो फिक्स है, तो ये x आपको एक ही बार फिक्स है तो लग जाएगा, और बाकी y क्या है? पर डे है, तो हर दिन का चार्ज है। तो अगर आप 5 दिन खाना खा रहे हो तो 5y, y एक दिन का है, 5 दिन खा रहे हो तो 5y, 10 दिन खा रहे हो तो 10y, तो x + 5y, x + 10y। सेम सवाल किया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना उसे दिया? 1000 रुपये दिया, और कितने दिन का? 20 डेज का। कैसे बन जाएगा? तो टोटल चार्ज फॉर, क्या है नाम? स्टूडेंट ए। तो टोटल चार्ज फॉर स्टूडेंट ए इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन? x प्लस कितने दिन था उसने वहां पे था? 20 डेज था, है ना। देखो यहाँ पे गिवन है 20 डेज, तो 20y। समझिए इस बात को। x तो आपका फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है मतलब एक बार लग गया खत्म हो गया। उसके बाद ये y क्या है? पर डे चार्ज है। तो 20 दिन उसने खाना खाया तो 20 दिन का चार्ज वो पे करेगा यहाँ पे, और ये चार्ज हमको बता रहा है कितना है? 1000 रुपये। अर्थात x + 20y = 1000, ठीक है। आप इसको इधर ले आ लो, तो x + 20y - 1000 = 0। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से B दूसरा स्टूडेंट है, उसको कितना देना पड़ रहा है? 1180 रुपये, और कितने दिन का? 26 डेज का। तो मैं यहीं पे आगे कर देता हूँ फॉर स्टूडेंट B, ठीक है ना। यहीं पे लिख दिया मैंने फॉर स्टूडेंट B। कितना हो जाएगा उसका चार्ज? x तो फिक्स है, उसको भी लगेगा, और प्लस कितने दिन रुका है? 26 डेज,
तो 26y और इक्वल टू क्या गिवन था 1180, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1180, डायरेक्ट मैंने ये कर दिया इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत एक्सप्लेन नहीं किया हूं क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। इस टाइप का सेम सवाल हमने कर रखा है पहले, है ना। तो a का चार्ज x प्लस 20y इक्वल टू 1000, इक्वल टू के इधर ले आए तो माइनस 1000 हो गया। वैसे ही b का चार्ज x प्लस 26y इक्वल टू 1180, उसको इधर ले आए तो माइनस में ये हो गया। अब आप इसको जिस मेथड से आपका मन करे, दिल करे, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन लगाना ठीक रहेगा क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा लो, वॉट एवर यू वांट यू कैन यूज। ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन आप लोग अपने आप से निकाल लोगे, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब यहीं तक है कि अपना इक्वेशन फॉर्म हो जाए। इक्वेशन बन गया, वो समझ में आ गया, इसको सॉल्व करना आप लोग अच्छे से जानते हैं एंड आई होप कि कर लेंगे। कोई दिक्कत फिर भी आती है तो कमेंट करके आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम उठाते हैं कौन सा, सेकेंड क्वेश्चन। तो मैं यहीं से उठा लेता हूं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में से जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो बन जाता है 1/3, और जब डिनोमिनेटर में कितना 8 ऐड किया जाता है तो वो बन जाता है 1/4। काफी इजी सवाल है, अपन फटाक से इसको बना लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, यही है, न्यूमरेटर x मान लिया और डिनोमिनेटर y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया x अपॉन y। करंट फ्रैक्शन हमारा अभी क्या है, तो x अपॉन y है ना। अब कंडीशन पे आइए। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, when 1 is subtracted from its numerator fraction becomes 1/3। तो आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x माइनस 1 अपॉन वाई। देखो हमको केवल न्यूमरेटर में -1 करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी करने को उसने नहीं बोला है, और ये क्या बन जाता है, तो 1/3 बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है। 1 is subtracted from numerator the fraction becomes 1/3। स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर दिया हमने। सॉल्व कर लेंगे मतलब कि सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का करेंगे x माइनस 1 से, y का 1 से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y। y को आप इधर लेके आओ तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए, काफी इजी सवाल था, है ना। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो सेकेंड कंडीशन गिवन है कि एंड becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। अब आप सेकंड में यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, आप थोड़ा सा कि समझ जाओ। सेकंड इक्वेशन, डिनोमिनेटर में हमको 8 ऐड करना है, तो इस बार न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करेंगे, y प्लस 8 कर देंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना था, सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर में 8 प्लस करना है, एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। यहाँ 1/3 बन रहा था, यहाँ 1/4 बन रहा है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। 4 का x के साथ y प्लस 8 इंटू 1, तो y प्लस 8 सबको इधर लेके आएंगे, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया आपका, ध्यान दो। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना फिर अगेन आपके ऊपर है कि कौन सी मेथड आप प्रीफर करते हो, अपने हिसाब से देख के इसको सॉल्व कर लेंगे आप, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या गिवन है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been reduced or deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ये देखिए, ये एक सवाल ऐसा आ गया है कि ये बोला गया है कि क्या बोला गया है कि एग्ज़ाम हुआ तो यश नाम का एक लड़का है, उसने स्कोर किए कितने, 40 मार्क्स। कब स्कोर किए, जब एक सही सवाल के लिए 3 नंबर मिलते हैं और एक गलत सवाल के लिए 1 नंबर कट जाते हैं। माइनस मार्किंग होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होता है कि सपोज 2 सवाल हैं, हर सवाल 4 नंबर का है, तो
और माइनस मार्किंग है 1 नंबर, मतलब आपका एक सवाल गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो मान लो कि आपने एक सवाल सही किया, एक सवाल गलत किया, तो सही सवाल का आपको मिला 4 नंबर, गलत का 1 नंबर कट जाएगा, तो 4 - 3 फाइनली आपके आएंगे 3 नंबर। ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर का कैलकुलेशन कैसे हम कर रहे हैं, सही सवालों का अंक माइनस गलत सवालों का अंक। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब हमने मान लिया हमको हमारे 2 वेरिएबल चाहिए, उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में कितने हैं, है ना। तो हमने ये मान लिया कि सही सवाल x वो अटेम्प्ट कर रहा है और gलत सवाल वो y अटेम्प्ट कर रहा है। मान लो 10 क्वेश्चन है तो भैया 6 सही किए 4 गलत किए, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय यश, ठीक है ना, इक्वल टू x, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस जो उसने सही अटेम्प्ट किए हैं वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर उसने x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं तो एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिल रहा है उसको, 3 नंबर मिल रहा है। 2 क्वेश्चन का 6 मिलेगा, 3 × 2, 3 क्वेश्चन का 3 × 3 9 मिलेगा। तो x क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सही तो 3 × x, समझ में आ रही है ना। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यश इक्वल टू 3x। ये 3x कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक सही सवाल का 3 नंबर मिल रहा है, तो अगर उसने x क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसको 3x नंबर मिलेंगे सही सवालों के। अब गलत पे आते हैं, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, ऐसा कर लो आप, ठीक है ना, कि यश ने जो भी अटेम्प्ट किया उसमें रॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय यश कितना हो गया, y। हमने मान लिया कि x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया और y क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया। अब गलत क्वेश्चन का 1 नंबर ही कटना है ना। क्या बोल रहा है, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर का 1 नंबर ही कट रहा है, तो मार्क्स रिड्यूस्ड और डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड कितना नंबर कटेगा, तो 1 × y ही कटेगा, है ना। 1 नंबर कट रहा है तो 5 सवाल गलत किए तो 5 नंबर कट गए, तो y सवाल गलत किया तो y नंबर कट गए, है ना। तो ये आपका ये नंबर है, ध्यान रहे, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है x y, ठीक है। अब फाइनल कैलकुलेशन मार्क्स का कैसे होगा, सही सवाल में जितने नंबर पाए हैं माइनस गलत करने पे जितने नंबर पाए हैं, लूजिंग बोल रहा है वहां पे, है ना, गलत का। तो उसने कितने नंबर पाए, टोटल 40 मार्क्स पाए हैं, यानी कि सही के हिसाब से 3x नंबर हुए और उसमें से गलत हो गए उसके y सवाल, तो y नंबर हम काट देंगे। तो ये सब करने के बाद फाइनली उसके 40 मार्क्स आए हैं। समझ में आ रहा है ना, सही अंक माइनस जितने सवाल गलत किया उसके रिडक्शन इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 अगेन क्या बोल रहा है, अगर ऐसा होता, जो नंबरिंग सिस्टम है वो ऐसा होता जैसे यहाँ पे सही सवाल का 3 नंबर मिल रहा है और गलत सवाल का 1 नंबर कट रहा है, बट वो बोल रहा है कि अगर ये होता कि सही सवाल का 4 नंबर मिलता और गलत सवाल का 2 नंबर कट जाता, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, ठीक है। मतलब अगर कैलकुलेशन इस तरीके से होता कि सही सवालों पे 4 नंबर मिल रहा है और गलत सवाल पे 2 नंबर कट रहा है, तो उसके मार्क्स 40 के बजाय कितने होते, कहाँ गया है, 50 मार्क्स हो पाता। बात समझ में आ रही ना। सवाल यही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसके वही सेम रहेंगे, बस केवल उसने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई है कि भैया अभी तो क्या 3 नंबर मिल रहे हैं सही पे, 1 नंबर कट रहा है गलत पे। अगर 3 की बजाय वहां पे 4 नंबर मिलते और 1 की बजाय यहाँ पे 2 नंबर कटते तो उसके 40 के बजाय 50 नंबर आते। तो ये सेम चीज यहाँ पे हम लागू कर देंगे, है ना। तो अगेन मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू, अब 3x है, सही अटेम्प्टेड सही क्वेश्चन तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट क्वेश्चन तो सेम रहेगा, x क्वेश्चन ही रहेगा। तो इस बार 4x के हिसाब से मार्किंग होगी तो 4x नंबर पाएगा। बात समझ में आ रही है। जब एक सवाल का 3 नंबर मिल रहा है तो 3x नंबर पाएगा, जब एक सवाल का 4 नंबर मिल रहा है तो 4x नंबर पाएगा। और डिडक्शन पे आ जाते हैं हम, मार्क्स डिडक्टेड इक्वल टू, अभी y क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर के हिसाब से y क्वेश्चन मतलब y नंबर ही कट रहे हैं। अभी क्या है, y क्वेश्चन गलत किए तो एक सवाल में अब 2 नंबर कट रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, रिडक्शन 2y हो जाएगा, ध्यान रहे, है ना।
यहाँ पे y का y मिल रहा है क्योंकि एक ही नंबर कट रहा है, तो 1 × 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अब एक सवाल के 2 नंबर कट रहे हैं तो डिडक्शन कितना हो जाएगा 2y। अगर उसके 2 सवाल गलत होंगे तो 4 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मार्क्स कितने पा रहा है वो 50 पा रहा है। तो अगेन फिर वही 4x - 2y, सही मार्क्स माइनस गलत मार्क्स इक्वल टू, अब इसके नंबर आ रहे हैं 50। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको 2 इक्वेशन मिल गए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपने 2 इक्वेशन 2 कंडीशन से निकाल के बना लिए हैं और ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है और आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ, पहले उसको चेक कर लेना कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ ब्रैकेट में दिया है कि इफ़ दे एग्जिस्ट। तो आप सॉल्यूशन के पहले a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाले रूल से, है ना, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वही होता है यूनिक सॉल्यूशन का, है ना। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। वैसे इसमें देखो आप, तो इसमें तो नहीं आ रहा है, देखो a1/a2 1 आ रहा है, b1/b2 20/26 डेफिनेटली 1 नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप इसमें देखो 3 और -1 है, यहाँ पे 4 और -1 है, ये भी नहीं आ रहा है, 3/4 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। और ऐसे यहाँ पे देखो 3/4 और यहाँ पे 1/2, ये भी आ जाएगा आपका, है ना। तो एक बार चेक कर लेना और फिर आप उसको किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? जोर से बोलो। अच्छा, क्या बोलोगे तुम लोग? चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, 2 सवाल और देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इसको मैं पहले रब कर लूँ। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये लो, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another car starts from B at the same time. If the car travels in the same direction and at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हाईवे में 2 प्लेस हैं A और B और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, है ना। तो थोड़ा सा अपन इसमें डायग्राम भी बना लेते हैं। तो ये 2 स्थान है अपने, है ना, पहला A है और दूसरा B है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 100 किलोमीटर है। क्या लिख दिए हम, ये, अरे भाई सीधे हो जा, हाँ ठीक है। A और B इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब एक कार है, कार A कर देता हूं मैं इसको, ठीक है ना, और दूसरी कार है कार B। ठीक, कार A से चलने वाली है, कार B से चलने वाली है। ठीक, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे वो स्टार्ट हो रही हैं एंड विद द डिफरेंट स्पीड्स। किधर गया, हाँ, अब वो ट्रेवल अभी कर रही है, देखो सेम डायरेक्शन में। सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वो ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और उनकी स्पीड्स क्या है, डिफरेंट स्पीड है, स्पीड अलग अलग है, मतलब कोई 40 पे कोई 60 पे, अपने मन से कुछ भी जा रहा है, ठीक है ना। तो जो वो मिलती हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कार B इधर जा रही है और कार A भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन यही होता है, ठीक है ना। और अगर ये मिल रही हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये भी है कि कार A ज़्यादा तेज भगा रहा है भाई, है ना, क्योंकि 100 किलोमीटर पीछे है उससे, और 5 घंटे में अगर वो जाके उससे मिल रहा है, मतलब इसकी स्पीड तो एकदम रॉकेट टाइप है। खैर वो जो भी स्पीड है, तो हमने मान लिया क्या कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। जो चीज़ माननी है बस वही मान रहे हैं, और डिफरेंट स्पीड है तो हमने इसकी स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। कार A की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और कार B की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दे विल मीट आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। कहाँ पे मिलेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है कि B पॉइंट के आगे कहीं जाके मिलेंगे, क्योंकि ये तो B से स्टार्ट किया है अभी, है ना। तो मान लिया हमने कि ये डिस्टेंस है तुम्हारी यहाँ से लेकर के, मान लो कि यहाँ पे मिल रही हो, किसके आगे हमारा बोर्ड खत्म है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कार A थी, यहाँ से कार B ने स्टार्ट किया था, सेम डायरेक्शन में गए,
तो बी भी इधर गया, ए भी इधर गया और फाइनली ए भगाता हुआ यहाँ पे जाके दोनों मिल गए हैं। और यहाँ से लेकर के ए को यहाँ से, देखो टाइमिंग का ध्यान रखना, कन्फ्यूजन बहुत है। कार ए ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की 5 घंटे में, क्योंकि मिल रहे दोनों 5 घंटे बाद, तो इसका मतलब चलने से 5 घंटे का टाइम दोनों के लिए बराबर है। तो उस 5 घंटे में कार ए वाला इतना तेज भगाया कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंचा है, जबकि कार बी वाला थोड़ा स्लो चला तो वो 5 घंटे में सिर्फ इतनी डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो टाइम जो है वो सेम लगा है दोनों को इस पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है ना। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हो गया, समझ जाओ, है ना, स्पीड इनटू टाइम यही होता है। अब डिस्टेंस क्या है ये देखना है आपको। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डी ए मैं इसको कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डी ए। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो मान लिया कि डी ए कवर किया है इसने, तो क्या स्पीड आएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो कार ए की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, इनटू टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर्स ले रहा है। ये बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो कार ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो 5 इंटू एक्स, तो डी ए आपका कितना आ गया, 5x आ गया, 5x किलोमीटर हो गया अभी ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 5x किलोमीटर। और कार बी का कितना हो जाएगा, dB कर देता हूं मैं इसको, है ना, dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगेन स्पीड इनटू टाइम, तो इसकी स्पीड कितनी है, y है, और टाइम तो इसको 5 घंटा ही लगा है, तो dB कितना हो जाएगा आपका, 5y हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज़, है ना। तो आप देखो यहाँ पे A के द्वारा तय की गई दूरी 5x और B के द्वारा तय की गई दूरी 5y। ये हमारा बस काम की चीज़ यही पे है कि भैया पहली कंडीशन से हमारा ये दूसरी चीज़ें निकल आई है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन का ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे 100 गिवन है, यहाँ से आपको ये सारा कुछ करके मैनेज करना है, और आप कुछ भी इक्वेशन इसमें आप अपने हिसाब से बना सकते हो। 3 चीज़ें गिवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है 100, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, dB। ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो 100 वो बता ही रहा है, CB ने यहाँ से लेकर यहाँ तक तय की गई दूरी है तो कितनी है, वो dB है, और यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो DA है। ये पूरी कितनी है, DA है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, रब नहीं करूँगा, ठीक है, या तो कर देता हूँ, चलो नहीं करता हूँ, ठीक है। अब अगला सिचुएशन, ये तो हमारी कंडीशन नंबर 1 हो गई। हाँ, इक्वेशन की बात अपन कर रहे थे, तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे खुद देख लो। या तो आप कर दो कि 100 प्लस dB इक्वल टू DA। भाई DA क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो वो इसको हम 100 में dB जोड़ देंगे तो DA मिल जाएगा हमको। या तो आप DA माइनस dB इक्वल टू 100 कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। देखो सिंपल, तो आप बिल्कुल सिंपल काम करो, आप ये देखो कि ये 100 है और ये dB है, इन दोनों को जोड़ोगे तो DA मिल जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा, DA इक्वल टू dB प्लस 100। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी प्लस 100, और ये आप देख सकते हो डायग्राम में, बिल्कुल सही डायग्राम मतलब बनाया है, सिंपल टाइप का। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। DA की वैल्यू 5x, DB की वैल्यू 5y, तो 5x इक्वल टू 5y प्लस 100, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं, तो चलो इसको आप बना लेना, है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये लो, सेम ये चीज़ बना रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, कार A CA है, कार B CB है, स्पीड इसकी जो है वो x किलोमीटर पर आवर यही है, और स्पीड जो इसकी है वो y किलोमीटर पर आवर यही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस पिछले में ये सेम डायरेक्शन में चल रही थी, अभी ये अपोजिट यानी कि टूवर्ड्स ईच अदर चलने वाली हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर व्हाट। हाँ ठीक है,
तो अगर ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है, मतलब कार ए वाला ऐसे जा रहा है, कार बी वाला ऐसे आ रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो फिर ये 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। और आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हो कि कितना सही है ना। तो मान लिया कि अब जब मिलेंगे भाई एक दूसरे में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इस ए बी के कहीं बीच में ही मिलेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे, है ना। तो हमने मान लिया कि चलो ये एक पॉइंट है भाई, सी ए की स्पीड ज़्यादा है, तो मान लिया कि इस पॉइंट पे वो मिल जाते हैं, ठीक है। इस बार क्या है, देखो सेम वही काम करना है हमको। यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट है वो, है ना। तो इतनी डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, फिर से डी ए मान लेते हैं, और इतनी डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, डी बी मान लेंगे, ठीक है। और डी ए कैसे आप निकालोगे, तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड वही है आपकी x, और टाइम कितना है 1 आवर। ध्यान रहे यहाँ पे टाइम कितना है मिलने का, 1 आवर, 1 घंटा है। तो यहाँ पे डी ए हो जाएगा x इंटू 1 मतलब x, और डी बी हो जाएगा आपका y, यानी कि y इंटू 1, क्योंकि दोनों का मिलने का टाइम जो है वो 1 घंटा ही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कार ए को 1 घंटा लगा, और कार बी को भी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगा। तो x की स्पीड से 1 घंटे कार चली, तो x इंटू 1, तो डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड y किलोमीटर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, चलो मान लिया कि नहीं है ना। अब वैसे इक्वेशन यहाँ बना दो। अब आप यहाँ देखो क्या हो रहा है, डी ए प्लस डी बी इक्वल टू 100। समझ में आ रहा है ना पूरी बात। ये ए से बी तक पूरा 100 है, इस बार डी ए और डी बी दोनों 100 के अंदर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से चालू किए, डी ए प्लस डी बी करोगे तो मिला के क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो डी ए प्लस डी बी इक्वल टू 100, ये आ गया। डी ए की वैल्यू रख दो आप x, प्लस डी बी की वैल्यू रख दो आप y इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बताओ, मगर बताओ कैसे, ठीक है। चलो तो मान लिया कि आ गया समझ में आपको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए हैं। देखो मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया मैंने, और इसलिए डायग्राम वगैरह बना दिए हैं तो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इतना कोई टफ या ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इसको अब आप सॉल्व कर लो। तो चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहीं पे लिख रहा हूँ ट्रांसपोज करके, ठीक है ना। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, यही बनेगा। अगर 5y बस को यहाँ पे लेके आऊँगा मैं, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, तो इस फॉर्म में लिख दिया हूँ ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं लगाना चाहूँगा एलिमिनेशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेशन में ऐसा है कि इसमें से आप 5 कॉमन ले लो पहले। तो 5 इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से निकलेगा तो 20 आ जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर 2 आप इसको बात समझ रहे, यहाँ से 5 चला गया, यहाँ से 5 चला गया, और यहाँ से 5 चला गया, तो 25 × 100। तो ये थोड़ा सा वैसे फॉर्म में आ गया है। अब आप देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ बीच वाले को ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई आपको, ठीक है। ये हाँ ठीक। अब इसको आप एलिमिनेशन लगा लीजिए। देखो साफ दिख रहा है कि प्लस वाई माइनस वाई सीधे कट जाएगा। तो आप 1 और 2 को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 120। तो x इक्वल टू 120 अपॉन 2 कट गया 60 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। x हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ द कार a, है ना। तो इसकी स्पीड आ गई भैया 60 किलोमीटर्स पर आवर। और b की वैल्यू सॉरी y की निकालना है, तो 60 पुट कर दीजिए किसी में, किसमें पुट करना चाहेंगे आप। चलिए इसी में कर देता हूँ। तो x की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे कर देता हूँ 60, तो 60 वहाँ चला जाएगा, तो 100 माइनस 60 y इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली ये सॉल्व हो गया है, एलिमिनेशन लगा दिया है। आपका मन कर रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या कुछ भी कर दो, और बस हो गया, ठीक है। चलिए अब एक सवाल बचा तो और है, लेकिन आज समय चूंकि हो चुका है इसलिए अपन इसको ख़त्म कर रहे हैं। एक सवाल है बट इतना टफ सवाल नहीं है, एक मैं समझा देता हूँ, आप करोगे खुद से। एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो एक रेक्टेंगल है, उसकी जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाती है 9 यूनिट अगर
हम उसकी लंबाई को 5 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। तो मैं रफ टाइप से आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटाऊँ तो बहुत नाटक है, यहाँ पे कर लेते हैं चलो, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो, तो आप क्या करोगे, उसकी लेंथ को मान लो x और ब्रेड्थ को मान लो y, ठीक है ना। लेंथ को x, ब्रेड्थ को y, और तो एरिया कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, x इंटू वाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ये हमारा बेसिक जो है वो हो गया। अब कंडीशन क्या गिवन है कि भैया वो लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहे हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, L1 कर लो इसको। तो नई लेंथ क्या है, x को लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और ब्रेड्थ को B1 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ को वो बढ़ा रहे हैं, तो y प्लस 3 कर दो। इतने बढ़ा रहे हैं ना, 3 यूनिट ही बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। तो फिर जो एरिया मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, बता रहे हैं वो कि 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब कि कम हो जाता है। कितना मिल रहा है वो नहीं बता रहा है, वो 9 उसका एरिया नहीं बता रहा है, कंफ्यूजन में मत आना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना कम, मान लो कि पहले 20 था तो उसमें से 9 कम हो गया, तो अभी कितना बचा, वो 11 बचा, है ना। ये ऐसा वो 9 कम हो रहा है, ये बता रहा है। तो आप क्या करोगे, अब इसका एरिया निकाल लोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे, सॉल्व करोगे, आपको एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया जो है वो इस एरिया से कितना है, 9 कम है, रिड्यूस हो गया है। तो आप यहाँ पे जब प्लस 9 कर दोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ये देखो, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपका एक्स वाई का टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा और आपका इक्वेशन बन जाएगा। और ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन कर लोगे। सेकंड में क्या बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट। अब थर्ड का जो सेकंड कंडीशन है उसमें लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो एक्स प्लस 3 कर दो। और ब्रेड्थ को क्या कर रहा है, ब्रेड्थ इंक्रीज और एंड द ब्रेड्थ बाई, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा रहा है, तो y प्लस 2 कर दो, है ना, ब्रेड्थ। तो फिर क्या बोल रहा है, एरिया कितना हो गया, द एरिया इंक्रीजेस बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके बाद जो एरिया मिल रहा है, तो एरिया क्या मिलेगा, पहले ये निकाल लो, तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब ये जो एरिया मिला है वो इस बेसिक एरिया, पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। मतलब अब ये जो एरिया है वो इस एरिया से 67 ज़्यादा हो गया है। तो इस बार बराबर करने के लिए हमको 67 इसमें ऐड करना पड़ेगा, एक्स वाई जो पहला वाला एरिया था। तो आपका एक इक्वेशन वहाँ से बन जाएगा। दोनों को आप सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू ला करके आंसर दे दो, खत्म बात समझ में आ गई। तो आई होप कि ये बन जाएगा, ट्राई करना, और नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो फिर मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, और 3.5 कंप्लीट हो चुका है। अब इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, जो सवाल रह गए हैं उसको पूरा निकाल लीजिए और फिर मेरे को बताइए, और अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।